हेलो। देखिए, आज हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। साइज क्या है आप ब्लाउज का आपका? मेरा छाती 40 का है और कमर 35 का है। उसके हिसाब से ब्लाउज बनानी है। ठीक है। लेंथ क्या है आपका ब्लाउज का? 12.5 इंच। 12.5 इंच तैयार रखनी है आपको, ठीक है? हाँ तो 12.5 इंच रखनी है तैयार, तो 1 इंच हम प्लस लेंगे, ठीक है? ठीक है। आधे इंच हमारी यहाँ पे शोल्डर में अटैच यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? हाँ आधे इंच हमारी लेंथ में नीचे से हम जो फोल्ड करेंगे कपड़ा लगाएंगे उसमें हाँ। चला जाएगा। तो 13.5 इंच, 12.5 तैयार करना है आपको, तो 13.5 इंच की लंबाई पूरा लेंथ रखेंगे, ठीक है? अच्छा, वो 14 नहीं ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में अगर ऊपर नीचे हो तो। हाँ, तो देखो, आप सिलाई के लिए मैं बता रही हूँ आपको, सिलाई के लिए आप इतना ले सकते हो, ठीक है? प्लस ठीक है। आपको फोल्ड इसी में कपड़े में करना है, हाँ। तो 2 इंच 1.5 इंच आप फालतू ले सकते हो फोल्डिंग ठीक के है। लिए, ठीक है? ठीक वो है। आपकी इच्छा है। हाँ। लो ना लो आपकी इच्छा है, मतलब आप कपड़ा है तो ले सकते हो, ठीक है? इसमें कपड़ा हाँ फालतू है तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो है। चलो ठीक है। आगे का चेस्ट आपका कितना है? चेस्ट मेरा 40 का है। 40 का चेस्ट है, ठीक है? तो तो इसका तीरा कितना आएगा? तो इसका ये बताइए मुझे, गला कितना रखना है आपको? बैक साइड के गला के अकॉर्डिंग हम तीरा डिसाइड करते हैं। तो बैक साइड के गला 10.5 इंच का है। 10.5 इंच का है तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो आगे का भी ज्यादा है, 7.5 इंच का है। ठीक है, तो हम तीरा कम करेंगे, ठीक है? ठीक है। वैसे तो इनका तीरा ज्यादा होना चाहिए, 14 इंच के आसपास में होगा, लेकिन हम 5.5 इंच ही तीरा लेंगे क्योंकि इसका गला बड़ा है, गला ठीक बड़ा है? है। हाँ तो 5.5 इंच का हम तीरा इसमें ले रहे हैं, हाँ और 6 इंच 2 पॉइंट का हाँ। इसका ये ले रहे हैं, मुड्डे ले रहे हैं, ठीक है? ठीक है। और इसका ये चीज मुझे बताइए कि मुड्डा इसका कितना है? मुड्डे फिर चेक करना पड़ेगा ना। 14 इंच का मुड्डा है क्या हाँ इसका? हाँ। 14 इंच का इसका मुड्डा है, तो अब चेक करके बताती हूँ कितना पे ये इसका प्रॉपर टैग लगेगा। तो 40 है तो 10 इंच आ जाएगा फोर्थ में, हाँ ठीक है? और प्लस 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, ठीक है? प्लस 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड कर दिया, और ऐसे करके हमने ऐसे करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। हाँ। ये तो हो गया आपका। और अभी चेक करेंगे कि मुड्डे हमारा प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है। तो 1 इंच हम बाहर की तरफ निकालेंगे ई फ्रेंच के हेल्प से, हाँ। इस तरह से इसकी गोलाई डालेंगे, ठीक है? ऐसे करके आप गोलाई डाल सकते हो, ऐसे करके, अच्छा। ठीक है? ऐसे करके आप अच्छे इजीली हो जाता है, ठीक है ना? अच्छे से हो गया, इसकी गोलाई हो गई। अब इसको चेक करना है हमें कितना है। कितना बता रहे थे आप, बोलो? मेरा 14 है। 14 इंच का मुड्डा है ना, तो हाँ। आधा इंच यहाँ से 2.5 इंच छोड़ने के बाद आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से, ठीक है? ठीक है। शोल्डर डाउन करना है आधा इंच, इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है? शोल्डर ठीक डाउन है। कर लिया, और डाउन करने के बाद इसको मेप करेंगे, ऐसे करके नापेंगे, ठीक है? मेपने के बाद ये हम चेक करेंगे कि 14 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। अच्छा। तो ये हमारा ज्यादा आ रहा है, ठीक है? ज्यादा आ रहा है, तो अब इसको हम कम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? हाँ। आप सारे यहाँ पे हमने 6 इंच लिया ना, तो इसको 5.5 इंच पे करेंगे, ठीक है? आधा क्यों? इंच से, क्योंकि हमारा ये चीज ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? इसको कम करना पड़ेगा ना क्योंकि ज्यादा है ये, ठीक है ना? आपका ये किसका नाप है? मेजर आपने बॉडी से नाप ले रखा है कि वैसे नाप ले रखा है? ब्लाउज का पीस का नाप है क्या? ब्लाउज का किसका है? ब्लाउज का नाप है ना, ठीक है? ये तो हो गया। कितना हो गया? अब यहाँ से हमारा जो है डार्ट डलेगी, तो डार्ट हमारा आधा इंच हमारा डार्ट ले लेगा, इस तरह हाँ से, ठीक है? हाँ। ऐसे करके हमारा डार्ट ले लेगा, उसके बाद हमारी ऐसे गोलाई लगेगी, ठीक है? ठीक है। ऐसे करके उसके बाद हम मेजर करेंगे, तो 14 इंच, देखो, उसके बाद ये 15 इंच आ गया। हाँ 15 इंच आ गया। ये हमारा प्रॉपर इसकी नाप है। फिटिंग आ गई, ठीक है? अच्छा। आ गई हमारी प्रॉपर, यहाँ पे हमारा डार्ट डल जाएगा एक, ठीक है? ठीक इसके है। हिसाब से ये प्रॉपर आ गया, ठीक है? ऐसे करके ये हमारी बाहर की तरफ का जो है उस पर कटिंग हो जाएगी। आपको मैं डार्ट डालना बताती हूँ। 4 टैग का ब्लाउज है ये, हाँ 4 टैग का है, तो ठीक है। 4 टैग का है तो 10.5 इंच ऊपर से लेंगे, ठीक है? ठीक है। और 11 भी ले सकते हो, लेकिन उनका जो बॉडी का जो टेक्स्ट, उसका जो बॉडी जो है ना थोड़ा अलग टाइप का है, हाँ तो उसका चेस्ट थोड़ा ठीक ठाक सा है, किसी किसी का नीचे आता है चेस्ट, तो उनको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, मतलब 11.5 के करीब लेना पड़ता है। इनका चेस्ट ठीक है, तो आप 10.5 इंच पे ले सकते हो, ठीक है ना? ठीक है। तो बॉडी के हिसाब से भी हम टैग लेते हैं। तो साइड से हम 3.5 से 4 इंच ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेते हैं पूरा,
4 ऐसे करके, ठीक है, 4 ले लिए। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा है, इस तरह से ऐसे करके ड्रॉप कर लो, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये इसको इतना ड्राफ्ट क्यों किए इस चीज को? ये हमारा जो है ना, इस पे हमारी ये जो हमारा ब्लाउज का पूरा मैप है, ठीक है। हाँ। जैसे आपने 13 इंच 12.5 बोला, तो हमने 13 इंच लिया, 13.5 इंच लिया, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में प्रॉपर है। प्लस अगर आपको चाहिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए इसमें फोल्डिंग वगैरह के लिए, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो हम आपको फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप टेक समझो, टेक कैसे लगाते हैं। ये तो हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच, 2 इंच ले लो, सही रहता है। 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ, ऐसे करके आप इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके ले सकते हो। और 2 इंच ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 4 डार्ट हो गया। ये आधा इंच का होता है ये, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये आधा इंच का होता है। और 1.5 इंच से 2 इंच के ये हमारी मोटी प्लेटें होती है। कितनी होगी दिखाइए तो एक बार। आप देखिए, हो गया ना, 1.5 इंच, 1.25 इंच के करीब में आ गया ये, ठीक है। ये आधे आधे इंच के 4 टैक होता है। गले आपको अभी कटिंग करनी है, हाँ ठीक है। आप तिरछी पट्टी लगाने वाले हो तो साथ में कटिंग कर लो। अगर आप बुकरम के गले बना रहे हो, थोड़ी फिनिशिंग देना चाहते हो, बुकरम का नहीं लगाना, ठीक है, तो आपको वैसे चाहिए तो आप यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, 2 इंच 2 पॉइंट। और गले की लंबाई कितनी है आपकी? 7.5 है, ठीक है, 7.5 है, तो 7 इंच 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक तिरछी पट्टी लगाने के बाद ना आधी इंच थोड़ा सा खसक जाता है। अच्छा। तो 7 इंच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथ थोड़ा सा गला ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। वैसे हम 7 इंच 7.5 इंच ले लिए। यहाँ से कितना लेंगे? यहाँ पे हमने 2 इंच 2 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पूरा 2.5 इंच लेंगे। थोड़ी सी नीचे से गला को फैलाना पड़ता है हल्का सा, अच्छा, क्योंकि शेप अच्छी आ जाती है। फिर देखो, इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। गोलाई में देना है, तो ऐसे बॉक्स बना लिया। और यहाँ से आधा इंच, और आप चाहे तो फ्रेंच की हेल्प से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ऐसे करके आप गोलाई भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं हाथ से ही कर देती हूँ, हाथ से ज्यादा अच्छे से हो जाता है। इस तरह से आप हाथ से कर सकते हो। गले के लिए फ्रेंच मतलब इतनी बेटर नहीं होती है, आप वुडे पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं आता है उनके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे करके आप ले सकते हो, क्योंकि गले अपने हिसाब से सेव कर देते हैं ना। कोई किसी का कैसा चाहिए, किसी को यू शेप में चाहिए, किसी को बिल्कुल गोल चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो अपने हिसाब से आप हाथ से इसको गोलाई डाल सकते, ठीक है। इसका प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब इसको कट करके बताती हूँ मैं आपको कैसे कटिंग होती है इसकी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया, शोल्डर डाउन करके ही कटिंग करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कटिंग कर लिए। और ये जो हमारा बाहर का साइड का जो था ना, यहाँ से उसी पे कटिंग करेंगे ऐसे करके। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। यहाँ से बाहर की तरफ 2 इंच आप कह रहे थे, तो वो भी हमने 2 इंच ले लिया आपके लिए, क्योंकि आपको सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। गले, ठीक है, गले हम बाद में कटिंग करेंगे कि इसी पैटर्न से हम दूसरा बैक साइड वाले कटिंग करने वाले हैं ना, तो उसको जो बैक की कटिंग हो जाएगी ना, जब उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। कोई परेशानी है, कोई लगेगा आपको कुछ परेशानी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये देखिए आप इस तरह से पूरा प्रॉपर कटिंग हो गई। इस तरह से आप भी ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा गले फंसा फंसा सा लग रहा है तो आप इस वाले जो ये निशान है ना, तो इस निशान को आप बैक साइड में ऐसे करके टर्न कर सकते हो। चाहे तो आप ये जो होता है ना ऐसे करके, उसके हिसाब से मैं तो ऐसे कर लेती हूँ। देखो, वो मेरे पास अभी है नहीं, कहीं रखा होगा, तो ऐसे करके आप ऐसे करके भी कर सकते हो। देखो, ऐसे करके, और यहाँ दूसरा वाला है ना, दूसरे वाले को इस तरह से ऐसे, ये हमारा ऐसे आ गया। और तीसरा जो है ऐसे हेल्प से, हाथ से हेल्प से, हमारा हाथ ही इतना अच्छा है कि हम हाथ से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आदमी लेते हैं हर चीज टेक्निक थोड़ा अच्छा फिनिशिंग देने के लिए कई चीज यूज करते हैं। टूल भी जरूरी है। इस तरह से बैक में और ये फ्रंट में आपका, ठीक है। गला हम बाद में कटिंग करेंगे, अभी बैक साइड की इसके कॉपी करने के बाद, ठीक है। देखो, ये हमारा कपड़ा है और बैक साइड में हमारा ये कपड़ा बच गया। यहाँ से
इस तरह से आप जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था ना, इसी को यूज करेंगे। इधर काफी कपड़ा आपका बच जाएगा। इस तरह से अच्छा बिछा लिया। इस तरह से सेम टू सेम जैसा है वैसे कर देंगे। ठीक है। ठीक है। आगे का हम अभी हमने वो मुड्डे का गोलाई नहीं मारा है, तो वो भी करके बताऊंगी। इसकी कॉपी कर लेती हूँ ना उसके बाद। ओके। ठीक है। इस वाले में जैसे कि आपने बोला कि फोल्डिंग के लिए हमें कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से जो साइड जो हमारा जो होता है, साइड से आधा इंच हम जब लेते हैं ऊपर की तरफ, तो आधा इंच हमारा कम हो जाता है। अच्छा। ठीक है। तो बैक साइड की जो कपड़ा हम लेते हैं ना, बैक साइड का जो कपड़ा होता है, मान लो यहाँ पे आपने कितना ले रखा है, 16 हो गया, तो 1 इंच आप कम कर सकते हो इसको, क्योंकि 1 इंच आगे का जो पल्ला होता है उसमें ज्यादा कटिंग होती है आगे के पल्ले में। आगे ऐसे फोल्ड करके आप कट सकते हो। ठीक है। इस तरह से ऐसे। हाँ, ऐसे फोल्ड कर सकते हो आप। ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके तो ऐसे पकड़ने एक बार, हाँ ऐसे पकड़ लो आप। ठीक है। ऐसे करके इसकी कटिंग कर सकते हो। ऐसे करके छोड़ दो आप। इस तरह से ये हो गया। हमने कटिंग करके हटा दिया। आधा इंच हमने बैक साइड वाले पल्ले में कम कर दिया है। ठीक है। ठीक है। और ये वाला जो हमारा बच्चा हुआ है इसको कट करके हटा देंगे। ठीक है। अब इसको जो हमने अभी ये वाला जो रखा था ना, इसकी कटिंग करेंगे। तो हो गया। आगे का जो है ये वाली गोलाई कटिंग करेंगे। ठीक है। इस तरह से ऐसे गले की गोलाई कटिंग हो गई। और ये बैक साइड की गोलाई कितना है आपका बैक साइड में? 10.5 इंच का है। 10.5 इंच है ना। तो यहाँ से जितना आपने इस वाले में लिया 2 इंच 2 पॉइंट, तो उतना ही लेंगे। 2 इंच 2 पॉइंट लेना है बस ऊपर से। और 10.5 इंच है तो 10.5 इंच आप यहाँ पे ले लो। और उसके बाद 2.5 इंच यहाँ पे लेना है आपको, मतलब ठीक है। 2 इंच 2 पॉइंट। हाँ, नहीं इससे थोड़ा सा 1.25 इंच के करीब, 2 इंच 2 पॉइंट 2.5 इंच मान लो, पूरे के पूरे 2.5 इंच इतना आपको लेना है। ठीक है। इस तरह से इसके बॉक्स बना देंगे। ठीक है। और ऐसे करके थोड़ा सा फ्रेंच के हेल्प से इस तरह से आपकी गोलाई की शेप आ जाएगी। ठीक है। ऐसे करके एक मिनट, हाईलाइट कर। एक बात बताइए कि इसमें टेक ही देना पड़ेगा? हाँ, टेक की भी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। ये आ गया। इस तरह से आपकी कटिंग हो जाएगी। हाँ। कितनी फिनिशिंग के साथ हमने कटिंग कर दिया इसकी, हम गोलाई मार दिया। और इस तरह से कटिंग करो, ऐसी कटिंग हो जाएगी इसकी। ये हो गया। ये हो गया। और उसके बाद ये 2 टैग डलती है इसमें, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है। ऊपर से जैसे हमने फ्रंट में लिया था ना, वैसे सेम लेना है। 10.5 लिए थे ना? 10.5 लिए थे तो 10.5 इंच यहाँ पे भी ले लो। ठीक है। और यहाँ से 4 से 4.5 इंच ले लो, 4.5 इंच। ठीक है। 4.5 इंच पे एक प्लेट डल जाएगी। साइड से 4.5 इंच और ऊपर से आपको लेना है 10.5 इंच। ठीक है। ऐसे करके आपका ये टैग पॉइंट रेडी। ठीक है। अब आपका आगे का गले कटिंग हो गई, बैक साइड का भी हो गया। इधर भी करना पड़ेगा? हाँ, सेम टू सेम ये जो हमारा था ना उसी दिख रहा है यहाँ पे। है ना, दिख रहा है ना, इसी को कॉपी कर देंगे इस तरह से। दोनों पल्ले में हो गए। और ये बैक साइड का हो गया। एक और फ्रंट का है। हाँ, बैक का हो हाँ, गया। दोनों आगे पीछे दोनों का कटिंग हो गई ना। अब वो आपका बाजू चाहिए। बाजू कितना बड़ा चाहिए आपको? बाजू ज्यादा नहीं, 3.5 इंच का। 3.5 इंच का बाजू है, बहुत छोटी बाजू है। इसके थोड़ा सा एक अलग मेथड होता है, मेगा स्लिप हो गया ना, ये मेगा स्लिप कहते हैं इसको, छोटा बाजू है। तो इसमें फोल्डिंग आप कितना करोगे? मान लो आप डाउन ही हम 2.5 इंच करते हैं, तो कैसे करोगे इसको? थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है इसमें। ठीक है। ये देखो आप कैसे करना है आपको। ऊपर से कितना रेडी कितना रखना है आपको? मेरे को 3.5 इंच रेडी रखना है। 3.5 इंच रेडी रखना है। हाँ। ठीक है। 3.5 इंच, 4.5, 5.5, 5.5 इंच आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। ठीक है।
यहाँ पे आपको आधा इंच ऊपर सिलाई में लग जाएगी, 2 इंच की फोल्डिंग लग जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, बॉक्स बना के और उसके बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट कर लिए और बताती हूँ मैं आपको, बड़ा इजी तरीका से बताती हूँ, समझ में भी आ जाएगी आपको अच्छे से। इस तरह से और इसको एक ऐसे करके, जैसे जितना हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है ना, ये 2 इंच है हमारा, ऐसे करके इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आप फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे पकड़ के रखो और उसके बाद ऊपर से 2.5 इंच डाउन करेंगे, अच्छा, ठीक है। 2.5 डाउन करके उसके बाद इसकी मुड्डे की गोलाई डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके मुड्डे की गोलाई हो गई इस तरह से। ऐसे इसमें जोर भी लगाना पड़ेगा? नहीं, इसमें जोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कपड़ा है, पूरा कपड़ा है। देखो ना आप, कितना चाहिए आपको? आपका मुड्डा है 15 इंच का, ये 16 आ रहा है, 16-17 इंच आ रहा है, ठीक है ना। तो 8.5 इंच आ रहा है 4 फोल्ड में, तो 17 इंच आ रहा है, काफी है। 2 इंच आपका फालतू ही है, 2 इंच मार्जिन भी ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब इसमें छोटी सी एक कट लगाओ, ठीक है। यहाँ से बताती हूँ मैं आपको, आपका गोलाई कितनी है? 7.5 इंच। यहाँ से ये मोड़ी है 6 इंच का, 6 इंच का मोड़ी है, 6 इंच का मोड़ी, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो 8 इंच आ जाएगा, ठीक है ना। 8 इंच ऐसे करके, ठीक है। फोल्ड में ही इसकी कटिंग इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा निशान, देखो अच्छे से देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ पे निशान आ गया ना, ये ऐसे शेप में भी आ गया, ऐसे करके चाहे तो आप कट भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे तो निशान आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको कटिंग, यहाँ पे हमने कट लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई हो जाएगी, ठीक है। ये फ्रंट के लिए, जो फ्रंट वाले पल्ले में जो कटिंग होती, उसमें होती है ना, फ्रंट में हमने कटिंग किया था, इसके साथ इसके टच करेंगे। देखो बिल्कुल इतना कपड़ा, इस तरह का शेप का कपड़ा निकलता है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इस तरह का कपड़ा इतना निकलता है, ठीक है ना। चाहे तो आप आधा इंच 1 इंच साइज के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, तो हमने आधा इंच ही कटिंग किया है इसमें, ठीक है। ये प्रॉपर कटिंग हो गई आपकी ब्लाउज की। अभी हमने इस वाले में जो फ्रंट वाला जो हमारा पल्ला है ना, उसमें इसके साथ टच करना है, तो शायद हमने फ्रंट का हम कटिंग नहीं किया था, तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रंट वाले में कैसे। ये रहा ना, फ्रंट में हमने कटिंग नहीं किया था, तो ये जो हमारा कटिंग होती है ना, इसके साथ ये टच हो जाता है इस तरह से, ऐसे करके देखो, यहाँ पे हमारी फिटिंग आ जाएगी, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसकी कटिंग हो जाएगी। और इसका जो है ना बैक साइड का, जो हमने इसके साथ बैक साइड लिया था, तो इसकी कटिंग नहीं हुई है, तो जितना भी है हमारा ये, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ करके ½ इंच, बाहर कितना है इसका? हाफ मतलब आधा इंच, ठीक है। आधा इंच अंदर की तरफ करेंगे हाफ वाली जगह से, और उसके बाद ये जो फ्रंट है ना हमारा, उसके हेल्प से अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ हमने ले लिया, ऐसे करके इसका शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस शेप पर इसकी कटिंग हो जाएगी, देखो ये जरूरी है। यहाँ पे अगर आप ये नहीं करते हो तो ब्लाउज में झोल आ जाता है, सूट रहे ब्लाउज रहे, ये वाली कटिंग जरूरी है, ठीक है। आगे वाले पल्ले में जरूरी है, ठीक है ना। इससे काफी हद तक सूट की फिटिंग अच्छी आती है, सूट ब्लाउज जो भी आप बना रहे हो उसमें, ऐसे करके ये टच हो जाएगा, ठीक है। हो गया आपका, ये सारा कटिंग हो गई, बैक साइड, फ्रंट का, बैक का, बाजू का, सबका कटिंग हो गया, ये हो गया। उसके बाद हुक आई के लिए आप इसमें से यूज कर सकते हो, ये जो हमारा मेरे को बटन लगाना है, तो थोड़ा सा मोटी पट्टी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेरा हो रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से 2 इंच के करीब, देखो
2-2.5 इंच का पट्टी लेना पड़ता है। इसका डबल करोगे तो थोड़ा सा, जैसे हुकाई बनाते हो ना, उससे थोड़ी मोटी रहती है ये। अच्छा। क्योंकि आप बटन लगाओगे ना तो बटन में काज बनती है, तो काज बनाने के लिए थोड़ी सी मोटी पट्टी चाहिए। ओके ओके। समझ में आ गई आपको अच्छे से कोट पैक ब्लाउज? हाँ। चलो ठीक है। तिरछी पट्टी भी बता देती हूँ मैं। इसमें तिरछी पट्टी आप लगाओगे ना, ऐसे करके देखो, ये हमारे पास काफी कपड़ा बच गया है। हाँ। तो कपड़े मतलब समझो कि तिरछी पट्टी बनती कैसे है। जैसे एक रुमाल के साइज का कटिंग होती है, जैसे मान लो 9-10 इंच आप ले रहे हो, 10 इंच की हमारी है, ठीक है। एक 4 कोना कपड़े काटना पड़ता है, जितना आपकी लंबाई उतनी चौड़ाई होती है इसकी। और इस कोने से उस कोने में मिलाना होता है, जैसे ये कोने से इस कोने में इस तरह से मिलाना होता है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से आप मिला के ऐसे मिला के। ये तो हो गया, लेकिन इसको 1.5 इंच रखना है कि 1 इंच रखना है, थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। हाँ, 1.5 इंच आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 इंच आप चाहे तो नाप के काट सकते हो, चाहे तो वैसे भी काट सकते हो। देखो मैं 1.5 इंच लेती हूँ, और 1.5 इंच का डबल करोगे तो ना ज्यादा मोटा होगा ना पतला होगा, इस साइज की कटिंग आपकी पट्टी में लगती है। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके आपको 3-4 पट्टियां निकाल लेनी है, इस तरह से। ठीक है, 2 पट्टी ये हो गई, 2 पट्टी इधर से निकल जाएगी, 4 पट्टी हो जाएगी, इसमें आपको गले में अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ब्लाउज की जितनी भी पार्ट पुर्जा होता है सारा आप एक साथ कटिंग करके रख लेते हो, तो बाद में जब आप सिलाई करते हो तो इजी होता है। सारे सामान आपको एक साथ मिल जाएंगे, जो जो जरूरत पड़ेगी, बटन पट्टी, मुकाई पट्टी, जो भी है, तिरछी पट्टी वगैरह जितने भी हैं, सारा कुछ ये कपड़े आपके काम आ जाएंगे। आप इसका रुमाल बनाओ, किसी चीज में यूज कर सकते हो। मैं दूसरा ब्लाउज जैसे बनाते हो, किसी में कम ज्यादा हो जाता है, उसमें काम आ जाएगा। ये रखिए आपका कपड़े। ठीक है, सिल लीजिए अच्छे से। थैंक यू।